जय हिंद फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सेठूराम जाट है और मैंने इंडियन एयरफोर्स का दो बार एग्ज़ाम क्लियर किया है और इस वाले दिसंबर बैच में मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाला हूं। और एक बार मैंने इंडियन नेवी का भी किया है, लेकिन मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बुक लिस्ट फॉलो की और कैसे मैंने इस बार तैयारी की और इतने अच्छे अंक आए हैं मेरे, जो कि 44.68 है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है इस बार देखा जाए तो, क्योंकि कट ऑफ भी 22 गई है और पिछले इंटेक में मेरे 42 मार्क्स थे। तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अपनी बुक लिस्ट फॉलो की और अब एग्ज़ाम का जो टाइम है वो नज़दीक आ चुका, तो कैसे आप तैयारी कर सकते हो और लास्ट में मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। तो आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी। तो देखिए, हाँ बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने इंग्लिश की जो तैयारी है वो संजीव ठाकुर सर से की थी। और बाद में मैंने जो एक बुक थी प्रिंस पैरामाउंट, उसके जो वन वर्ड एंड जो इडियम्स थे वो मैंने फॉलो किए थे। उसमें से काफ़ी कुछ मिल गया था और जो उसमें जो ग्रामर के नोट्स है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, मैंने उसको भी फॉलो किया था। उसमें से आप नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब आप उसमें से कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें जो वन वर्ड और जो इडियम्स वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उनमें से ज़्यादातर फंस जाते हैं। मेरे 2 इंटेक में वहीं से फंसे थे, इडियम और वन वर्ड के। और रही बात अब सिनोनिम एंटोनिम की, तो वो मेरे रियल एग्जाम में तो बहुत इजी आए थे, लेकिन मैंने पढ़े थे संजीव सर के नोट्स बना के, तो वो इजी थे। जैसे मेरे एक बार आया था डिलीट का एंटोनिम पूछा था, जो कि इंसर्ट होता है, और एक कुछ और था जो इजी था। और जो मैंने जो स्पेलिंग करेक्ट है वो मेरे नोट्स बनाए थे संजीव ठाकुर सर के और परमार सर के, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और रही बात है ग्रामर की, तो ग्रामर लगभग इजी आता है पोर्शन। और जैसे नाउन में से जो नाउन में से वो पूछ लेगा कि ये नाउन है या नाउन है या इसका एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ, तो मतलब ऐसे कुछ पहचानने को भी आता है। और प्रोनाउन में भी आता है। और एक टेंस वाले 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, उसमें से फीलिंग वाले आते हैं, जो इसमें से जो वर्ब होती है उसको भरना होता है, कौन सा टेंस है इसके हिसाब से। और बाकी इंग्लिश का पोर्शन बहुत इजी है। मेरे इंग्लिश में लगभग मेरे 19 नंबर आए थे और नॉर्मलाइजेशन होके मेरे 19.68 हो गए थे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और इस बार मैं फिजिक्स का बताऊं तो फिजिक्स में मैंने, वैसे देखा जाए तो मैंने संजीव सर का कोर्स ले रखा था, बट फिजिक्स वहाँ से इतनी कवर नहीं कर पाया था मैं। दोनों इंटेक में मेरी फिजिक्स मतलब इतनी कवर नहीं हो पाई थी। और अगर आपकी भी फिजिक्स कमजोर है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी आता है वैसे तो। और अगर ऐसे आप मतलब फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा वीक है तो आप जो आर एस सर की जो मैराथन चलती है उनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मतलब ईजी आता है, इतना ही ईजी है पेपर, आप टेंशन मत लो। और रही बात मैथ्स की, तो भाई मैथ्स में तो मयंक चतुर्वेदी सर हैं, उनकी मैंने प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन की थी। और वैसे पहले मैंने सिलेबस कर लिया था। और जो एक बुक आती है उनकी, क्या बुक, लूसेंट बुक और आर एस अग्रवाल के कुछ मैंने PYQs किए थे। और लूसेंट बुक आप कर लो पूरा, क्योंकि ये लगभग जो 10-15 नंबर का कंटेंट है वो लूसेंट से ही आता है। और बाकी आपकी मतलब डिपेंडेंसी करती है कि आप की स्पीड क्या है, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एग्जाम प्रेशर कैसा है। और मेरी लास्ट में यही सलाह रहेगी कि आप जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आप अपने को मतलब स्कोर बूस्ट करवाता है। और बहुत सारे भाइयों का ये डाउट आता है कि जो मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मेरे भी मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे। मतलब मेरा आंकड़ा कभी भी 40 के पार नहीं गया था, लेकिन जो रियल एग्जाम है उधर मेरे 44 नंबर आए थे और एक इंटेक में मेरे 42 मार्क्स आए थे। तो रियल एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर जाएगा, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है मॉक टेस्ट में। रोज के आप 2-3 मॉक टेस्ट ले लीजिएगा, और 2-3 मॉक टेस्ट तो हमेशा आपको देना ही है। आप जब भी आपको लो फील हो तो मॉक टेस्ट दे दीजिए। और मुझे पता है कि लास्ट में जब एग्जाम नज़दीक आता है तो पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उसको ना मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जो है एग्जाम में प्रेशर फील नहीं होने देता है, और जो टाइम मैनेजमेंट है वो मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा होता है। बाकी मैं गाइडेंस देता रहूँगा आपको। और ठीक है, बाय गाइस।